17/1/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, प्यार के सागर, शक्तियों के सागर शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। देखो ये जो मुरली है ये ज्ञान के रत्न है। ये जितने हम रत्न, ज्ञान के रत्न धारण करते हैं, उतना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हर जन्म में इतने रत्न से भरे हुए रहेंगे, मतलब भरपूर रहेंगे। तो ये मुरली बड़े प्यार से सुनो। सुनना मतलब नहीं सुनना कि चलो सोए सोए है, लेटे लेटे है, बस पूरा करना है नियम, बोला हुआ है, ऐसा नहीं करना। दिल से, प्यार से, रिगार्ड से मुरली सुनना। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। कहते भी है राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। भारत की बिगड़ी को बनाते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं, इसीलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों के प्रति पहले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता, भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते, जो बिगड़ी को बनाने, अर्थ दुखी को सुखी बनाने वाला है, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है, तो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला तो जरूर भारत में ही आएगा ना। बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बताते हैं। देखो भगवान है, बिगड़ी को बनाने की युक्ति भी सेकंड में बताते हैं और बिगड़ी भी सेकंड में बनाते हैं, तो इसीलिए उसको भोलानाथ कहते हैं। आज दिन तक भक्ति में हमने बहुत बार भोलेनाथ बोला, भोला भंडारी बोला, लेकिन भोलेनाथ का अर्थ भगवान ने खुद समझाया। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कोई ऐसा कर्तव्य किया होगा, तभी तो वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। वो तो राज्य की ट्रांसफर होती है। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम शास्त्र शिरोमणि, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक शास्त्र है, महिमा भी गीता की है, जिससे सबकी सद्गति होती है। कौन सी गीता? ये मुरली, ये सच्ची सच्ची गीता है जो परमात्मा ने गाई हुई है। इस गीता से ही सबकी सद्गति होती है। तो सद्गति कराने वाला एक है। गीता में बरोबर रुद्र यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे तुम पुराने नरक का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना होती है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। बाबा ने बताया है, पहले पहले बाप का परिचय देना। विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा। परमात्मा आते हैं और कलयुग को सतयुग बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण, जो ब्रह्मा मम्मा, ये जो नाम है, ये संगम युग के है। यही आत्मा फिर सतयुग में जाकर लक्ष्मी नारायण बनती है। तो लक्ष्मी नारायण बनाने वाला कौन है? परमात्मा। अगले जन्म में इन्होंने मुरली बहुत अच्छे से सुनी, तब वो विश्व के मालिक बने। वैसे हम बच्चे भी अभी मुरली सुन रहे हैं, तो हम भी सतयुग में जाकर देवी देवता बनेंगे। नंबर 1 लक्ष्मी और नारायण का होगा। बाप कहते हैं कि अभी तो कलयुग है, भारत तो कौड़ी जैसा बन गया है, भारत पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, कितना सोना लेने का प्रबंध करते हैं। भारत जो हीरे जैसा था अब नहीं है। अभी बाबा कहते हैं हीरे जैसा बनाने के लिए मैं खुद आता हूँ। लक्ष्मी नारायण की राजाई भी सतयुग में होती है। बाबा देखो अभी जो दुनिया की हालत है वो इतनी गिरती जा रही है, इसीलिए तो परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर युक्तियां बताते हैं कि अभी ये सृष्टि का विनाश होना है, तो अपने को कैसे बचाना है। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है उन्हों को ही खुशी होगी
कि भगवान ये सब आकर हमको बनाते हैं। विशाल बुद्धि वह है जो धारणा कर दूसरों को कराते हैं। ऐसे मत समझो वहाँ सत्संग आदि में तो 10,000 लोग आते हैं, यहाँ तो कम आते हैं। देखो बाबा कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी में आने वाले कम हैं, और जहाँ कोई सत्संग चलते हैं गुरुओं के, वहाँ पे लाखों की तादाद में आते हैं। दुनिया वाले मूंझते हैं कि यहाँ इतने कम लोग क्यों, यहाँ इतने ज़्यादा क्यों। देखो भगवान जो हीरे जैसे हमारे जीवन बनाता है, तो हीरे की जो शॉप रहती है, आप देखना कभी भी रियल डायमंड की जो शॉप रहती है उसमें लोग कम रहते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले जो रहते हैं, हाँ, या फिर रास्ते पे कोई चीज़ें जो बेचने वाले रहते हैं, उधर कितना रश रहता है। तो भगवान हमारी जीवन वैसे बनाता है, तो हम भी कोटों में कोई और कोई में कोई है। सब तो देवता नहीं बनेंगे ना, जो देवी गुण धारण करेंगे, मुरली सुनेंगे, भगवान पर जिसका विश्वास है। तो सतयुग में इतने लोग थोड़े होंगे, सतयुग की जनसंख्या ही 9 लाख है, तो हम कम ही वहाँ रहेंगे। तो ये नहीं समझना। बाबा कहते यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे आप पवित्र रहते हो, तो दुनिया वाले सब तो पवित्र नहीं रह सकते। मनसा वाचा कर्मणा सबके लिए शुभ भावना रखनी, ये सबका काम नहीं है। जो बाबा के बच्चे 5,000 साल पहले सतयुग में आए हैं वही आएंगे, तो वही मुरली सुन रहे। तो जब भी अब मुरली सुनते हैं तो सोचना कि हम ही आए थे और हम ही सुन रहे हैं, तो हम ही देवी देवता है, निश्चय होना चाहिए। भगवान हमको बता रहे। गीता के अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। बाप खुद बोलते हैं ये नॉलेज अब प्रायलोप हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान अभी है संगम पर, सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, बाबा नहीं रहेंगे, ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाएगा। वो लक्ष्मी नारायण को भी मालूम नहीं रहेगा कि हमको इतना खूबसूरत बनाने वाला कौन है। बाबा कहते हैं मैं तो बहुत क्लियर कर कर समझाता हूँ कि मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ और तुमको राजयोग सिखाकर सृष्टि के चक्र को आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। बहुत क्लियर कर कर बताते, सिंपल लैंग्वेज। कोई संस्कृत में या कोई बड़े बड़े लैंग्वेज में बाबा नहीं बताते। बाबा कहते मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर राजयोग सिखाऊंगा, सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखलाऊंगा। तुम कह सकते हो आओ तो हम आपको सतयुग में लेकर कलयुग के अंत तक की हिस्ट्री सुनावे। अब फिर कैसे सतयुग आने वाला है दुनिया वालों को हम बता सकते हैं कि तुम आओ तो हम आपको समझाए ना कि सतयुग से लेकर कलयुग कैसे चला, कैसे सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और फिर वापस संगम युग, और वापस अभी आने वाला है सतयुग। तो बाबा कहते सिखाने वाला भी तो चाहिए ना। देखो हमको भगवान ने सिखाया, हम आपको सिखा रहे हैं। बताओ, देखो जो भी आत्माएं जिनका भी पार्ट है वो अपने आप खींची चली आएगी। बाबा कहते तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले हो। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा, परंतु झोली भरते हैं, राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना जो झोली भरते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, जो रोज मुरली सुनते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं वो साहूकार बनेंगे और वही राज्य लेंगे। राज्य तो सिर्फ वही करेंगे। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी, सभी सुखी हो जाएंगे। भगवान वाच, ये भगवान के बोले हुए शब्द हैं। भगवान सच्चित्त आनंद है, परमात्मा की महिमा ही है, वो कल्याणकारी है। इसीलिए हम उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। और ये भगवान के मुख के बोले हुए शब्द है, सब सुखी हो जाएंगे। करना क्या है, सिर्फ भगवान कहता है वैसे चलना है। परंतु भारत में कितने करोड़ों है, इतने सब तो वहां नहीं जाएंगे सतयुग में। जो झोली भरते हैं वही राज्य भाग्य लेंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं है। कैसे होगा, अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, ये सतयुग के मालिक है, स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, और लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक। स्वर्ग बनाने वाला कौन, परमात्मा, और स्वर्ग में जो मालिक बनकर बैठे हैं वो लक्ष्मी नारायण। तो जरूर आगे के जन्म में पुरुषार्थ किया होगा ना, मतलब ये जन्म में संगम युग पर लक्ष्मी नारायण ने भी पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा और मम्मा, ये बाबा और मम्मा दोनों इतना पुरुषार्थ करते थे जो नंबर 1 में गए।
मम्मा का और बाबा का पुरुषार्थ ऐसा था कि वो किसी को नहीं देखते थे सिवाय भगवान के। भगवान ने हमारे सामने वो एग्जाम्पल रखा। कोई कहते हम बूढ़े हो गए, अभी थोड़ी पुरुषार्थ कर सकेंगे, तो ब्रह्मा बाबा भी तो बूढ़े थे ना, तो भी उन्होंने 30 साल में श्री कृष्ण के रूप को पाया, जो अभी 18 जनवरी पे आ रहा है। 18 जनवरी, इसीलिए तो गीता के 18 अध्याय है, ये 18 दिन आखिरी के, जिन्होंने संपूर्ण कृष्ण को पाया। अभी भी उन्होंने दूसरा जन्म नहीं लिया। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा आज भी हमारी पालना करते हैं। उनका स्मृति दिवस 18 जनवरी, जो 2 दिन में आ रहा, कल ही है 18 तारीख को, वो हम मनाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा ब्रह्मा बाबा और मम्मा जैसा पुरुषार्थ करो। आगे आने वाला जन्म होगा संगम पर। संगम कल्याणकारी है ना, क्योंकि संगम युग पर ही दुनिया बदलती है, तो जरूर कलयुग और सतयुग के बीच में ज्ञान दिया होगा, सो अब फिर से दे रहे हैं। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आकर राजयोग सिखाएंगे, तो तुम त्रिमूर्ति दिखाओ। कोई बोलता है कि भाई आप बोल रहे हो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, तो परमात्मा तो निराकार है, वो कैसे आएगा? तो उनको त्रिमूर्ति का चित्र दिखाओ कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और जो स्थापना करेगा वही पालना करेगा। देखो त्रिमूर्ति का चित्र आज खोल के देखना। त्रिमूर्ति का चित्र जो है कोर्स में वीडियोस अपलोड की हुई है, तो देखो उसमें आप देखेंगे त्रिमूर्ति के चित्र में भगवान आते हैं ब्रह्मा के तन में, उस द्वारा सतयुग की स्थापना कराते हैं, और वही ब्रह्मा विष्णु बनता है, उससे पूरे विश्व की पालना भी करते हैं। ये भगवान का रचाया हुआ खेल है, तो भगवान बहुत अच्छे से उसको चलाते हैं। बाबा कहते पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। जब हंगामे होने लगे, विनाश होने लगेगा, तब तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। पिछाड़ी का टाइम जब हाहाकार होगा, तब तुमको साक्षात्कार होंगे। हंगामे होंगे तो तुम बच्चे आकर यहाँ इकट्ठे होंगे, इसीलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते हैं। देखो राज। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लगे रहेंगे, परंतु मासी का घर नहीं है, तो सब यहाँ आ जाए, तो जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे। देखो लास्ट मोमेंट आपको टचिंग होगी कि अभी विनाश होने वाला है, आप निकलो यहाँ से, ट्रेन आपके लिए खड़ी होगी, आप मधुबन चले जाओगे, लेकिन वही होंगे जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। हाय मेरा पति, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा घर करके नहीं बैठना। भगवान जैसे जैसे टचिंग करे वहां आके बैठना। मधुबन में बहुत सारे मकान बनाए जा रहे हैं, वो एक आश्रम रहेगा, जब वो विनाश के टाइम पे बहुत काम में आने वाला है। बाबा कहते सबको आप बाबा का परिचय दो, लेकिन जास्ती माथा नहीं मारो। उनको बोलो भगवान ने कहा है। भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं, जो ज्ञान का सागर है, वो जो सत्यचित्त है, उनको अपना शरीर तो नहीं है, जरूर साधारण तन में आएगा। दुनिया वालों को अगर हम ये बातें बताते, बहुत डिस्कस करते हैं, बाबा कहते ज्यादा माथा नहीं मारो, उनको बता दो, जो अपने कुल का होगा उसको टचिंग होगी और वो यह ज्ञान सुनने लगेगा। बाबा कहते मुझे याद करो, और चक्रों को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कितना मीठा है, और बनाते भी देखो कितना मीठा है। देखो हम जब भी बाबा मुरली सुनाते तो पहला शब्द क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। कभी कहते कड़वे बच्चे, न सुनने वाले बच्चे, तुम आज मुरली नहीं सुनने वाले बच्चे, या कल नहीं सुनी थी वो बच्चे, नहीं। बाबा सबको मीठा बच्चा, मीठा बच्चा, मीठा बच्चा बोलकर कब मीठा बना देता है पता तक नहीं चलता। सतयुग की निशानी है, वो फिर रिपीट जरूर होगी। कलयुग भी है, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, विनाश सामने खड़ा है, और क्या सबूत देवे। देखो भगवान कहते हैं इतना समझाता हूँ, इतना समझाता हूँ, तो भी आप लोग समझते नहीं। इतना विनाश सामने दिख रहा है। अभी तो कोरोना काल में सबको कितना वैराग्य आ गया, दिख रहा है ना, खौफ है। बाबा कहते हैं और क्या सबूत देवे कि दुनिया बदल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान बनना है। भगवान आकर
माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना। किसी भी बात में मूंझना नहीं, सपूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना। अगर मुरली नहीं भी समझ में आती है ना तो मूंझो नहीं, ये क्या, ये क्यों, भगवान ऐसे कहते हैं, दुनिया वाले ऐसे कहते हैं, मैं क्या करूं। बाबा कहते करना क्या है, भगवान को फॉलो करना है, पैसे आदि तो लगाने नहीं है, करना क्या है, अपने संस्कारों को सुधारना है। फिर सत्युग की राजाई तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, मिलनी ही है। भगवान उवाच, निश्चय रखो भगवान पर। वरदान, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बनो। मतलब पहले खुद का परिवर्तन जरूरी है। और खुद का परिवर्तन कैसे करेंगे? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में एक एक क्षण का लिखा हुआ है। कोई भी परिस्थिति आई तो ब्रह्मा बाबा कैसे चले। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए वो सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए। संस्कार नेचुरल हो, सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो, तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो देह को न देख चैतन्य और चरित्र को देखो। अगर हमारी आत्मिक स्थिति बनानी है तो बार बार देह की तरफ आकर्षित मत होना। चैतन्य आत्मा है, उसको देखो और अपने चरित्र को देखो। लवलीन स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे? बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम भी देते हैं अपने हाथ में। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, यही परमात्मा प्यार है। करना क्या है? सिर्फ परमात्मा से प्यार करना है तो क्या क्या होगा? सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुख नहीं देंगे, सिर्फ सुख के भंडार के मालिक बनाएंगे। साथ साथ भाग्य की लकीर अगले 84 जन्म तक, 5000 तक ऐसी खींचेंगे जो सुख के भंडारे भरपूर होंगे। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, यही परमात्मा प्यार है। इसी प्यार में समाये रहो। इधर उधर की बातें, इधर उधर की सब बातें करना छोड़ दो, बाबा से बातें करो। कहते हैं ना, जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ बातें नहीं। परमात्मा प्यार में दिल से मेरा बाबा। कोई कहते हैं ना मुरली नहीं समझ में आती, ज्यादा याद नहीं रहती परमात्मा की, कुछ नहीं, दिल ही दिल में करके देखना, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। जिस चीज को अट्रैक्ट करेंगे ना, उसकी शक्तियां आप में इमर्ज होने लगेगी। ओम शांति।